Assalamualaikum everyone. So welcome to another episode of my YouTube channel. तो लास्ट मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने और आज़ा ने डिस्कस किया था हाउ आई स्टार्टेड माय वेट लॉस जर्नी, और मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं एक पार्ट 2 रिकॉर्ड करूँगी. सो दिस इज़ जहाँ मैं आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी ऑफ व्हाट आई डिड. तो चलें बात करते हैं कि मैंने बेसिकली ऑब्वियसली पहले इनिशियली मैंने वेट लूज़ किया ऑलमोस्ट 50 किलो, और फिर भी डिसाइडेड टू हैव अनदर बेबी. तो ऑब्वियसली उसमें मेरा वेट गेन हुआ क्योंकि मुझे बहुत टेंडेंसी है वेट की. तो मेरा ऑलमोस्ट 25-26 किलो गेन हुआ ड्यूरिंग द 9 months एंड आफ्टर ऑल्सो. तो जब मैंने सेकेंड टाइम अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू की जो कि है ऑलमोस्ट 1 साल पहले, तो मैं थी 96 kgs पे. तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया ड्यूरिंग दिस 1 year जो मेरा वेट इतना कम हुआ, और मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊंगी कि मैं 96 से किस तरह स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक पहुँची. तो नंबर 1, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ, नंबर 1 कि आप लोगों ने अपनी हैबिट्स को ठीक करना है. बहुत मुश्किल है समझना, कहना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप समझ जाएं कि कौन सी चीज़ें अपनी ज़िंदगी से निकालनी है और कौन सी चीज़ें ऐड करनी है तो बहुत आसान हो जाएगा. ऑब्वियसली भूख लगती है, आपका मैदा खुल चुका होता है, आपको भूख ज़्यादा लगती है, तो आइडिया ये है कि आप हेल्दी एंड नॉन फैटनिंग चीज़ों से अपना पेट भरें और कोशिश करें कम खाएं ताकि आपकी एपेटाइट कम हो, आपका मैदा श्रिंक होए. सो आपने करना क्या है कि आप लोगों ने अपनी लाइफ में ग्रीन्स ऐड करनी है, बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ग्रीन्स खाने से आपके कॉन्स्टिपेशन इश्यूज़ नहीं होते, आपकी डेफिशिएंसीज नहीं होती, आपको अपने न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं. ग्रीन्स में आप पालक खाएं, आप सैलड बनाएं, क्यूकम्बर खाएं. मुझे जनरली पालक इतनी पसंद नहीं है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं क्यूकम्बर टाइप का एक सैलड बना लूँ और उससे अपना पेट भर लूँ. फ्रूट्स खाएं. फ्रूट्स में भी वंस अगेन आई एम नॉट अ फ्रूट लवर, तो मेरा ज़्यादा जोर चलता है एप्पल्स पे. एप्पल मैं बड़ी खुशी से खा लेती हूँ और मैं खाती हूँ उसकी स्किन के साथ ताकि वो एक फाइबर भी मिलता जाए. इसबगोल का छिलका मेरी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे बचपन से ही ना कॉन्स्टिपेशन का इशू रहता है. तो जैसे मैं थोड़ी सी डाइट करना शुरू करती हूँ, चाहे मैं ये न्यूट्रिएंट वाली चीज़ें खा भी रही हूँ, मेरा कॉन्स्टिपेशन का इशू ट्रिगर हो जाता है जो मेरा वैसे ही रहता था. तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इसबगोल का छिलका लाजमी अपनी रूटीन में ऐड करती हूँ, डाइट में भी, और मैं नहीं भी हूँ डाइट में तब भी. सो ये कुछ चीज़ें हैं. प्लस एक चीज़ जो बहुत आजमाई हुई बात है, जब आप सुबह उठें खाली पेट हों तो आप 1 गिलास गर्म पानी पिए उसको एक चाय की तरह आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से. अगर आप उसमें लेमन ऐड करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात हो. लेमन इज़ अ फैट बर्नर. लेमन अंदर जाके फैट को कट करता है. तो आप उस तरह, मैं उठ के सुबह 1 गिलास नींबू पानी का वार्म वाटर में वो पीती हूँ. उसके बाद मैं आ जाती हूँ नाश्ते पे. नाश्ते में मैं क्या करती हूँ, 2 उबले अंडे, बिकॉज अंडे हैं प्रोटीन. मैं 2 उबले अंडे लेती हूँ, साथ 1 कप चाय लेती हूँ. चाय में मैंने अपनी ज़िंदगी से चीनी टोटली निकाल दी हुई है, चाहे वो वाइट शुगर हो या ब्राउन शुगर हो, मैंने चीनी टोटली निकाल दी हुई है. मैं यूज़ करती हूँ स्टेविया. ठीक है जी, स्टेविया है एक नेचुरल प्लांट बेस्ड स्वीटनर जो ऑब्वियसली बिल्कुल फैटनिंग नहीं होता. तो मैं डालती हूँ अपनी चाय में स्टेविया, और बहुत हल्की सी. अब मैं फीकी चाय भी पी सकती हूँ, पहले नहीं पी जाती थी बट अब आई एम ओके विथ फीकी चाय ऑल्सो. सो मैं 1 कप चाय साथ 2 उबले अंडे खाती हूँ. अच्छा, इसको अगर आप उबला अंडा नहीं खा सकती, इसको आप ऑल्टरनेटिव भी आप यूज़ कर सकती हैं. आप हल्के से ऑलिव ऑयल में उसको स्क्रैम्बल्ड फॉर्म में बना लें या ऑमलेट फॉर्म में बना लें, उसमें वेजीज डाल लें, और एक ब्राउन ब्रेड से, अगर आपको लगता है कि कम में आप कांटे से नहीं खा सकते, एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस ले लें, तो आपका वो एक प्रोटीन इंटेक अच्छा मॉर्निंग में चला जाता है. एक और बात मैं आपको बताती चलूँ जो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी से थिंग्स लाइक जंक फूड, ऑयली फ्राइड फूड, ठीक है, ये जो सारी फिजी ड्रिंक्स होती हैं, जूसेस होते हैं डब्बों के, इनको आप लोगों ने टोटली अपनी ज़िंदगी से निकाल देना है, क्योंकि ये एक्सट्रीमली चीनी से भरी हुई फैटनिंग तरीन चीज़ें हैं. डब्बों के जूसेस, ड्रिंक्स, ये वो आपने बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से, आप 1 साल अपने आप को दें, अपनी बॉडी को दें, और आप देखें आपकी किस तरह हैबिट्स चेंज होती हैं, आपको किस तरह आदत पड़ जाती है. अच्छा, नेक्स्ट बहुत ज़रूरी पॉइंट है पोर्शन कंट्रोल. आप बेशक डाइट खाना खा रहे हैं, बट अगर आप उसको आहिस्ता आहिस्ता कम पोर्शंस में, जाए, आपको मैं एक बेस्ट टिप देती हूँ, आप दिन में 6 दफ़ा खाएं, छोटे छोटे पोर्शंस खाएं. ठीक है, आपने उस तरह एकदम से ग्रोप करके नहीं खाना.
आप दिन में 6 टाइम्स अपनी मील्स डिवाइड कर लें, बट स्मॉल मील्स। आप जब अपना पोर्शन कंट्रोल करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपकी एपेटाइट कम हो जाएगी, आपका मैदा श्रिंक हो जाएगा, आपको भूख ही कम लगा करेगी। आप ये खुद इस चीज़ से जब गुजरेंगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा, आपको खुद फील होगा कि आपकी भूख हो गई कम। अब मैं, ऐसा नहीं है कि रोटी सालन नहीं खाती, बहुत दफ़ा मैं घर में जो बना होता है वो खा लेती हूँ, आधी रोटी या क्वार्टर रोटी के साथ। कोई मैं डाइट आटा नहीं यूज़ करती। हमारे घर में जनरली जो खाना बनता है वो काफ़ी थोड़े ऑयल में बनता है और मिर्चों वाला खाना नहीं होता, तो थोड़ा सा सालन लिया, आधी पौनी रोटी खाई, ज़्यादा भूख होगी तो आधी खा लूँगी वरना पौनी खा लूँगी, एंड दैट्स अबाउट इट। अच्छा, कोशिश करें चावलों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। मुझे पता है क्रेविंग होती है, अगर आपको बहुत क्रेविंग हो तो 2-4 बाइट्स लेके, वही बात, पोर्शन कंट्रोल, अपनी क्रेविंग को पूरी करें और थोड़ा सा सप्रेस करें। ये नहीं कि आपने प्लेट भर के चावल खा लेने। ये चीज़ हो गई। फिर इस्तेमाल करें ग्रीन टी। दिन में 2 कप इजीली आफ्टर योर मील्स, लंच एंड डिनर आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। ग्रीन टी अगेन आपका फैट कट करती है, तो ग्रीन टी इस वैसे भी आपके लिए जनरली बड़ी हेल्दी है ग्रीन टी। एक चीज़ जो मैंने और आजमाई हुई है वो है ब्लैक कॉफ़ी, लेकिन मुझसे ब्लैक कॉफ़ी ज़्यादा नहीं पी जाती है। मुझे लगता है मेरे मैदे को जलन पैदा करती है, तो मैं दिन में 1 कप ब्लैक कॉफ़ी का पिया करती थी। वो भी मैंने अब छोड़ दी हुई है क्योंकि समहाउ मुझे शायद सूट नहीं करती। बहुत सारे लोगों को ब्लैक कॉफ़ी बहुत अफेक्ट करती है। आई नो सो मेनी पीपल हु हैव रियली लॉस्ट वेट और उनको ब्लैक कॉफ़ी, उनको लगता है कि बहुत फ़ायदा दे रही है। सो यू कैन ट्राई ब्लैक कॉफ़ी ऑल्सो, बट आई वुड सजेस्ट नॉट मोर देन 2 कप्स इन अ डे। ठीक है, डिपेंड करता है। अगर आप लोगों को आदत है तो वेल एंड गुड, अगर आप मेरे जैसे कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो 2 कप्स इन अ डे, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, और डाइट में आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आयरन रिच फूड ज़रूर खाएं। एक चीज़ जो मैंने 6-8 महीने लगातार पी है आयरन के लिए, दैट इज़ बीट रूट जूस, चुकंदर का जूस। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है मैंने बड़ा रेगुलर चुकंदर का जूस पिया है। मुझे पसंद नहीं आता, लेकिन मजबूरी समझ के मैंने चुकंदर का इतना बड़ा ग्लास जूस बना के मैं वो पीती थी ताकि मुझे आयरन डेफिशिएंसी ना हो, क्योंकि मेरी बॉडी में जनरली बहुत जल्दी आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। अगर आप लोगों को पता है कि आप लोगों के अंदर कोई डेफिशिएंसीज हैं तो अपने सप्लीमेंट्स को ज़रूर जारी रखें, सप्लीमेंट्स ना छोड़ें। सप्लीमेंट्स मैं भी खाती हूँ क्योंकि येस, विद वेट लॉस कम्स हेयर लॉस, स्किन थोड़ी अफेक्ट होना शुरू हो जाती है, आपके हेयर और नेल्स अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं अपनी लाइफ में कॉलेजन का इस्तेमाल रखती हूँ। मैं कॉलेजन का सप्लीमेंट लाजमी लेती हूँ और मैं आयरन का सप्लीमेंट लाजमी लेती हूँ, प्लस मैं कैल्शियम का लेती हूँ। वो मुझे जनरली पोस्ट डिलीवरी में ही डॉक्टर ने ही सजेस्ट किया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू योर रिपोर्ट्स वगैरह कि आप लोगों को क्या डिफिशेंसी है, थोड़े से अगर सप्लीमेंट्स ऐड कर ले तो वो भी अच्छा रहेगा। कॉलेजन इज़ अ वेरी गुड सप्लीमेंट फॉर योर हेयर, स्किन एंड नेल्स, तो कॉलेजन आप लोग लाजमी ऐड करें। ये हैं कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने आजमाई हैं अपने वेट लॉस के लिए और मैं अभी भी कर रही हूँ, क्योंकि अभी भी मैं अपने आइडियल वेट पे नहीं पहुँची जो मैं पहुँचना चाहती हूँ। बेस्ट ये तरीका होता है कि आप रियलिस्टिक गोल सेट करें, अनरियलिस्टिक नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि आप 2 महीने में 30 किलो वजन उतार लें, बिकॉज दैट इज़ अनहेल्दी। आप, मेरा टारगेट होता है 1 महीने में 5 से 6 किलो, और मेरा हमेशा इतना ही उतरा है, इससे ज़्यादा कभी उतरा भी नहीं है 1 महीने में। तो 1 महीने में अगर आप 5 से 6 किलो वज़न उतार रहे हैं, दैट इज़ हेल्दी वेट लॉस। अगर आप 1 महीने में ड्रास्टिक 10 से 15 किलो वज़न उतार रहे हैं, दैट इज़ नॉट हेल्दी, दैट इज़ वेरी अनहेल्दी, और इवेंचुअली आपको कोई ना कोई डेफिशिएंसी शुरू हो जाएगी, विच इज़ नॉट गुड। तो हेल्दी वेट लॉस में रहें, छोटे छोटे अपने गोल्स और टारगेट सेट करें, ठीक है, और जब आप उनको अचीव करें फिर अपना नेक्स्ट टारगेट सेट करें। मैं क्या करती हूँ कि जैसे जब मैं 96 थी, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं 96 थी आफ्टर बेबी, तो मैंने अपना टारगेट सेट किया था कि मैं 90 हो जाऊँ। ठीक है, 90 के बाद मैंने सेट किया कि मैं 85 हो जाऊँ। मैं इस तरह अपने छोटे छोटे टारगेट सेट करती थी। छोटे बेबी के साथ जिम जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मैं फिर भी कोशिश करती थी कि मैं 3 दिन 4 दिन हफ्ते में जिम चली जाऊँ। जिस दिन मैं जिम नहीं जा सकती थी, मैं अपनी ही सोसाइटी में वॉक का एक चक्कर, मैं अभी भी एक चीज़ कर रही हूँ कि इफ्तारी के बाद लेट नाइट जब बच्चे सो जाते हैं, मैं वॉक का एक राउंड ज़रूर लगाती हूँ। दैट इज़ अ मस्ट इन माई लाइफ। मैं अपने इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं भी दिखाती, बिकॉज मुझे लगता है कि नज़र भी लग जाती है, थोड़ा सा प्राइवेट रहना चाहिए, बट बिकॉज ऑल ऑफ यू हैव रिक्वेस्टेड कि मैं बताऊँ आप लोगों को कि मैंने वेट कैसे कम किया, तो आई थॉट आई विल कम हेयर एंड शेयर इट विद यू गाइज।
अच्छा, एक लास्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ, अपना ना डिनर का एक कट ऑफ टाइम बनाएं, ठीक है। उसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको कह रही हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, नो, इंटरमिटेंट फास्टिंग मुझसे कभी भी नहीं हुई, ठीक है। क्योंकि मुझे जैसे ही मैं सुबह उठती हूँ मुझे अपनी वो वार्म वाटर लेमन के बाद मुझे चाय का, जितनी देर मेरी चाय पक रही होती है मैं वो नींबू पानी पी लेती हूँ, फिर मुझे चाय का कप चाहिए होता है, तो मुझसे वो आवर्स नहीं कंप्लीट होते जो इंटरमिटेंट फास्टिंग के होते हैं। बट येस, आई हैव सीन अमेजिंग रिजल्ट्स। मेरी बेस्ट फ्रेंड है, यूएस में रहती है, उसका भी बेबी मेरे बेबी के आगे पीछे हुआ, उसने इंटरमिटेंट फास्टिंग की एंड ड्रास्टिक, वो भी जिम नहीं जा सकती थी, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग से शी गॉट ड्रास्टिक रिजल्ट्स। तो अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें। मेरा प्रॉब्लम है, मैं चाय नहीं पीती, मेरे सर में दर्द शुरू हो जाती है, मेरा दिन खराब गुजरता है, तो मुझसे इंटरमिटेंट नहीं होती। कमिंग बैक टू माई लास्ट पॉइंट वॉज, आपने अपने डिनर का कट ऑफ टाइम बनाना है। 8:30-9 के बाद आपने खाना नहीं खाना, ठीक है। क्योंकि जब आप खाना खा के डायरेक्ट सो जाते हैं वो आपकी बॉडी में ना फैट बन जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, तो आपने बिल्कुल खाना खाते ही सोना नहीं है। इसलिए आपने अपना टाइम ऐसा सेट करना है कि आप 8:30, लेट्स से अगर आप 11, 11:30, 12 बजे सोते हैं, 8:30-9 तक अपना डिनर कर लें एंड दैट इज इट। रात को एक ग्रीन टी का कप पी ले, दैट इज इट। तो आपने उससे लेट खाना नहीं खाना। आई होप कि मेरी ये सारी टिप्स आप लोगों के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल हो और आप लोग वो अचीव कर सकें जो मैंने अचीव किया है। मैं अभी तक अपने आइडियल गोल वेट पे नहीं पहुंची जिस पे मैं पहुंचना चाहती हूँ, और आई थिंक अब मुझे अपने आप को थोड़ा सा जिम में जाना पड़ेगा, क्योंकि अब कुछ अरसे से मेरा वेट स्टक हुआ हुआ है और नहीं गिर रहा। तो मुझे लगता है कि मैं जिम अब थोड़ा सा रेगुलर वॉक खाली से नहीं अफेक्ट हो रहा और मुझे जिम स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी कि व्हेन आई स्टार्ट द जिम तो मुझे वहाँ पे ट्रेनर क्या क्या एक्सरसाइजेस कराता है, और ऐसी एक्सरसाइजेस जो शायद आप घर में मेरी वीडियो देख के ईजिली कर सकें। तो मैं वो भी एक वीडियो बनाऊंगी अपने ट्रेनर के साथ आप लोगों के लिए। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ नॉलेजेबल हो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पे, और स्टे ट्यून्ड फॉर मोर ऑफ सच वीडियोस। बाय।